मूल्यों पर बिहार का औसत विकास दर 10.5% रहा। हर बार बढ़ता है, विकास दर बढ़ा है हमारा। अब उसके बाद 20-21 जो कोरोना का दौर आया है, इसमें तो जरूर नीचे जाएगा। पूरे दुनिया का नीचे जा रहा है, पूरे देश का नीचे जा रहा है, अपने यहां भी जाएगा नीचे। लेकिन 19-20 तक का हालत देख लीजिए, एक नई बीमारी आ गई, नया दौर आ गया है, इसमें सब तरह का प्रभाव पैदा हुआ है, एक अलग बात है। लेकिन बाकी जगहों पर किस तरह से काम किया गया और बजट का जो प्रावधान किया गया है, कल भी बजट में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सब बातों को बता दिया है और उसके बाद उस पर भी बहस होगी, उस पर भी सारी चर्चा होगी। जिस तरह से ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, औसत विकास दर और बजट का आकार क्या था भाई 4-5 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो बजट का आकार था 23,885 करोड़ और अब बढ़ते 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 अब हो गया 2,18,000 करोड़ का। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब जो हालत है आप समझ लीजिए। और एक चीज और बता देते हैं, 2004-5 का आंकड़ा जान लीजिए। आंकड़े कहां से मिलते हैं हमको नहीं मालूम है, जो सही आंकड़े हैं उसको जान लीजिए। 2004-5 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, आज के मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपये, यही था पहले। और आज हो गया है 2019-20 में बढ़ करके अब प्रति व्यक्ति आय हो गया है 50,735। अब आप कहिएगा कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई तो इतना तो बढ़ रहा है। और इसके बाद जान लीजिए कि बिहार में ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरे किसी राज्य की तुलना में कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां कम खर्च में काम होता है। भोजन का और अन्य चीजों के लिए जो खर्च होता है दूसरी जगहों पर, कम पैसे में खर्च में यहां पर लोगों का काम होता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में जरा जान लीजिए, सबको जानना चाहिए। बिहार की एक खासियत है, हम अभी यहां पहुंचे हैं तब भी आप समझ लीजिए कोई भूख से अब नहीं मर रहा, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जाकर के देख लीजिए गांव, एक एक गांव में। कभी हम लोग पहले घूमते थे अपने क्षेत्र में और एक साथ अगर 50-100 आदमी थे तो कहीं कोई गांव की स्थिति रहती थी कि लोगों को एक जगह खिला सके। और आज समझ लीजिए, जो वर्कर है, जो काम करता है, मजदूर है, आज उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके यहां अगर 5-10 आदमी पहुंच जाता है तो सबको भोजन करा देते हैं। ये स्थिति है। परिस्थिति में तो इन सब चीजों को जानना चाहिए भाई। हम लोग तो शांति बनाए रखिए। बैठ जाइए, हमारे से बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको भी लोगों ने शांति से सुना है, आप भी सुने, बैठ जाएं। अब जो बात हमने तो लोगों की आमदनी का और राज्य की प्रगति का बता दिया, लेकिन इसके अलावे और एक एक चीज देख लीजिए ना भाई। सड़कों शांति बनाए रखिए। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। बिहार में पहले कितना पुल था भाई और कितना सड़क था, क्या स्थिति थी। अब कितने सड़क का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, लोगों को सुविधा हुई, आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, हर तरह से व्हीकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए अब एक एक चीज में वृद्धि हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कह दिया है भाई कि और भी जो उस समय साथी थे, अरे पूछ लीजिए ना, तो उसी समय तो कर दिया था कि 6 घंटा में दूर दराज इलाके से पटना पहुंचना है। ये लगभग लक्ष्य पूरा हो गया। अब आगे का लक्ष्य क्या रख दिया था, 5 घंटा में पहुंच जाए। और उसके लिए एक एक काम जो शुरू हुआ, आज उस काम को और कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। हर तरह का काम हो रहा है भाई, एक एक चीज काम हो रहा है। बोलने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भूलना नहीं चाहिए कि हर तरह से काम हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, जो भी सड़क हो रहा है, सड़कों की मरम्मत की जिम्मेवारी हर तरह से उन लोगों को मरम्मत करके रखना है, सड़क हो या पुल हो। हम लोगों ने नियम बना दिया है। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए कि सड़क और पुल का। और जान लीजिए, अरे भाई आप एक बात हम कहें, बहुत लोग नए जीत करके आए हैं, जरा सुन लीजिए।
लोक शिकायत निवारण कानून कब से शुरू किया? और जब लोक शिकायत निवारण कानून